Hi, my name is Ankit, and today we will going to talk about roles and responsibilities of a dietitian. उनकी एक्सपर्टीज क्या होती है, एक डाइटिशियन क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं. So let's start. A dietitian is a health professional ideally trained to implement and change dietary habits of an individual or a population. डाइटिशियंस को ट्रेनिंग मिली गई होती है विद द एक्सपर्ट्स जो खुद अपने फील्ड में 5 या 10 या उससे ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं. उनको कुछ केसेस में हॉस्पिटल ट्रेनिंग मिली होती है, कुछ केसेस में इंडस्ट्रीज की ट्रेनिंग मिली होती है. इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल हमें ट्रेन किया जाता है डाइटरी हैबिट्स में चेंजेस लाने के लिए एंड टू गाइड यू उसको कैसे सस्टेनेबल किया जाए, कैसे उसको लंबे समय तक आगे लेके जाया जाए विथ राइट प्रैक्टिस. ओके. एंड डाइटिशियन वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि अरे ये हमको वज़न कम करने के लिए डाइट बताएंगे, ये हमको भूखा रहने के लिए बोलेंगे, टू स्टार्व योरसेल्फ, ये हमको सैलेड खाने के लिए बोलेंगे, हमको रोटी चावल कार्बोहाइड्रेट ये सारी रिच सोर्सेस फूड्स छोड़ने के लिए बोलेंगे ताकि हमारा वेट कम हो जाए. एक डाइटिशियन सिर्फ वज़न कम करने या बढ़ाने का काम नहीं करते हैं. डाइटिशियन एक छोटे बच्चे से लेके एक ओल्ड एज पर्सन तक के जो भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स होती है अलग अलग कंडीशंस में, एज में, लाइफ स्टेजेस में, हम उस चीज़ को पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स को बारीकी से पढ़ते हैं और हर एक ऑर्गन पे, सेल पे उसका इफ़ेक्ट, कौन सा न्यूट्रिएंट आपके कौन से सेल या कौन सी डिजीज़ को क्योर कर रहा है या कॉज कर रहा है, दैट वी स्टडी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे मिर्गियाना, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, जो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जो हमारी नर्व फंक्शनिंग कम होने की वजह से होती है. अब इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्योरेबल नहीं है, लेकिन हम इन्हें बचाया जा सकता है अगर हमारी वो नर्व्स डैमेज नहीं हो. कैसे? कौन सा वो विटामिन है जो इन डिजीज़ को कॉज करने से रोकता है? दैट इज़ विटामिन B12. अब B12 हमें नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलता है. यस, इट्स करेक्ट. बट एक डाइटिशियन का ये भी रोल है कि वो आपको बताए कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो लोग मिल्क कंज्यूम करते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस, एग्स, other non-vegetarian sources like chicken, fish, meat, beef, उन लोगों को भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज होती है. अब ये कैसे पॉसिबल है कि हम विटामिन B12 रिच फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद भी हमें इसकी डेफिशिएंसी कैसे? बिकॉज इस विटामिन को हमारे शरीर को एब्जॉर्व करने के लिए, बॉडी को एब्जॉर्व करने के लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत होती है जो हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है. और अगर हमें कोई डाइजेस्टिव इशू है, हमें एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, या अगर हम कभी ओवर ईटिंग भी करते हैं या अपने आप को कभी स्टार्व करते हैं, इफ़ वी कीप लॉन्गर गैप्स इन बिटवीन आवर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तो ये विटामिन B12 एब्जॉर्ब होने के कंज्यूम होने के बाद भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है. उसको बाइंड होना ज़रूरी है उस इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, तो ही वो इंटेस्टाइन में आगे जाके एब्जॉर्ब होगा और अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनकी हमने अभी बात करी वो कॉज नहीं होंगे. सो no amount of popping these supplements, B complexes will help you for long term. अगर हम चाहते हैं कि हमें न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अल्जाइमर्स, ये भूलने की बीमारी, ये सारी चीज़ें नहीं हों.
ये हमारे ब्रेन हेल्थ पे भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है। हम अगर हेल्दी फैट्स खा रहे हैं, जैसे बच्चों के लिए DHA बहुत ज़रूरी है उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जो 5 साल तक होता है, लेकिन अगर उन्हें B12 की डेफिशिएंसी है या बाकी भी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन्स की डेफिशिएंसीज है, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, फॉलिक एसिड्स, इन सब की डेफिशिएंसीज है, तो उनका DHA उतनी इफेक्टिवली यूटिलाइज वो अपना काम नहीं कर पाएगा। नर्व फंक्शनिंग, नर्व ग्रोथ, जो न्यूरल सर्किट ब्रेन में बनाना होता है, वो पूरी प्रोसेस में अगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं होगी या कम क्वांटिटी, कम मात्रा में अवेलेबल होगी, तो वो नर्व फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। अब छोटे बच्चों में ये कैसे पता लगता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के? नेल्स के अराउंड जो स्किन रहती है, यहाँ पे उनको स्किन निकलने लगेगी, यहाँ पे उनको रेडनेस रहेगी, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहेगी, या फिर बच्चों को ठंड के मौसम में, विंटर सीजन्स में लिप्स के अराउंड यहाँ टाइटनेस आती है, दे कांट ओपन देयर माउथ प्रॉपरली। उन कंडीशन में उनको विटामिन बी रिलेटेड उनकी विटामिन की डेफिशिएंसीज होती है। आप अपने किसी भी नियरेस्ट जनरल फिजिशियन के पास जाएं, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपके होम डॉक्टर से बात करें। वो आपको बताएंगे कि इस बच्चे को सप्लीमेंट देना है या विद द हेल्प ऑफ फूड। अगर आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो आपको बताएंगे कि ऐसा क्या है जो इनको ये विटामिन डेफिशिएंसीज कॉज कर रहा है, भले ही आप उन विटामिन रिच फूड कंज्यूम कर रहे हैं। इट इज़ अ रोल, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि डाइटिशियन प्रैक्टिशनर कंसिडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ विथ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। आपको सच बताना हमारा काम है। मार्केट में ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जहां आपको बोला जाता है कि हम 1 महीने में आपका 10 किलो वेट कम कर देंगे, हम 3 महीने में आपका XYZ वेट गिरा देंगे। ठीक है, वो वेट गिर सकता है, इट इज़ पॉसिबल, बट वो वाटर वेट होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनहेल्दी तरह से वेट गिराने की प्रैक्टिसेस, इट्स वेरी डेंजरस, डेडलीस्ट होती है ये चीज़ें। जैसे डिजीजेस होती हैं, कैंसर, TB, HIV, ये रैपिड वेट लॉस, इन तीनों डिजीजेस, इन कंडीशंस में गिरता है, ये उसका सिम्टम है। अगर आपका वेट पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा गिरा है, बिना कोशिश करे, बिना लो कैलोरी डाइट लिए, बिना रिग्रेस एक्सरसाइज करे, अगर आपका वेट गिरा है, देन देयर आर चांसेस कि आपको कैंसर, HIV या TB है। So never try these things. It will going to make you deficient in many micronutrients. आपको बहुत सारे vitamins की deficiencies हो जाएगी। अब vitamin deficiencies कैसे? सपोज आप दिन भर में कंज्यूम करते हो लगभग 1500 से 2000 किलो कैलोरीज। तो अगर आपको वेट लूज करना है, तो कोई भी वो पर्सन आपको एकदम से 1000 या 800 किलो कैलोरी पर डे पे लेके आ जाएंगे, और उस कंडीशन में आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड ही कंज्यूम करना पड़ेगा टू गेट योर रिजल्ट्स। और फिर विटामिन A, विटामिन B, C, D, विटामिन E, K, इन सब विटामिन्स और मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, इन विटामिन्स की डेफिशिएंसीज होना लॉजिकल है। अगर हम उन विटामिन से रिच फूड कंज्यूम नहीं करेंगे, इफ वी आर स्टार्विंग आवरसेल्फ और गेटिंग उस वेइंग स्केल पे वो नंबर अपना देखने के लिए कि हम अगर
अभी 90 किलोज के हैं तो हमको 80 70 60 आ रहे हैं कि नहीं, वो सिर्फ वो नंबर्स के खेल के लिए अनहेल्दी तरीके से आपका वेट लॉस करना इज वेरी डेंजरस। तो ऑनेस्टी के साथ काम करना विद इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। अब इसमें ऑनेस्टी कैसे, सच्चाई कैसे लेके आए कि अगर हमें सही तरह से अगर वेट लॉस करना है तो वेट लॉस इज फर्स्ट। हमें इससे समझना पड़ेगा कि वेट नहीं है कम करना है, हमें हमारा फैट परसेंटेज गिराना है। हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन में तीन चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज बोन, थर्ड इज मसल एंड सेकंड इज मसल एंड थर्ड इज फैट। हमारा बोन वेट भी गिर सकता है, हमारा मसल वेट भी गिर सकता है। मसल वेट कैसे गिरेगा? हमारे मसल ब्रेकडाउन के थ्रू और हमारे वाटर वेट के थ्रू। एंड थर्ड इज हमारा फैट। तो हमें हमारा फैट परसेंटेज कम करना है, हमें हमारी बोन स्ट्रेंथ अच्छी करनी है, बोन डेंसिटी बढ़ानी है एंड हमें लीन मसल मास बिल्ड करना है। बिग मसल्स नहीं, बॉडी बिल्डर्स वाला मसल नहीं, लीन मसल मास जिससे हमारा नॉर्मल वेट दिखे। एंड मसल बढ़ाने से आपका वेट ऑटोमेटिकली, आपका फैट परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है बिकॉज योर मसल सेल्स उनको ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, सो दे वो अपने फैट सेल जो उनके स्किन सेल्स में डिपॉजिट है वो वहाँ से कैलोरीज ले लेते हैं। सो ये चीज़ें बताना, सही तरह से प्रैक्टिसेस करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डाइटिशियन, ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। एंड नेक्स्ट इज a dietary practitioner. A dietetics practitioner protects confidential information and make full disclosure about any limitations on his or her ability to guarantee fully confidentiality. किसी भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन लीक करना, डाटा का एक्सचेंज, अब ये वेब इस इंटरनेट के ज़माने में बहुत कॉमन हो गया है और इन डाटास का बिजनेस होता है। आपके ब्लड पैरामीटर्स में अगर कुछ डेफिशिएंसीज निकले तो उन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नाम, कॉन्टैक्ट, एज, आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन किसी कंपनी को दे के वो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं कि आप हमारा ये सप्लीमेंट यूज़ करिए, इससे आपकी ये विटामिन की डेफिशिएंसी या मिनरल की डेफिशिएंसी ठीक हो जाएगी। ये सारी प्रैक्टिसेस भी अब मार्केट में स्टार्ट होने लगी हैं। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पहली मेडिकल एथिक्स होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज ना करें कहीं भी। अगर हमें किसी से रेफरल लेना है, किसी से आपका केस डिस्कस करना है, उस केसेस में तो ये ज़रूरी है आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करना। लेकिन फॉर दिस बिजनेस पर्पसेस, आपकी रिकवरी के अलावा, फॉर दी दैट मनी जो आप ऑलरेडी आपके डाइटिशियन हेल्थ प्रैक्टिशनर को पे कर रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई तरीका अगर अपनाया जा रहा है ये पैसे कमाने का, तो दिस इज रॉन्ग आई थिंक। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।